जय माता दी दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हर दंपति चाहता है कि उसके घर बच्चे की किलकारी गूंजे, वह माता पिता बने, लेकिन कई बार विवाह के काफ़ी समय बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। कई बार तो मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल ठीक होती है, डॉक्टर भी कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तब चिंता ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब कोई फिजिकल दिक्कत नहीं हो तो संतान क्यों नहीं हो रही है। दोस्तों, इसका कारण आपके जन्म कुंडली से रिलेटेड हो सकता है, इसलिए आपको कोई अच्छे विद्वान ज्योतिष से अपने कुंडली को जरूर दिखाना चाहिए, सलाह लेना चाहिए उनसे। पति पत्नी दोनों को ही अपनी कुंडली दिखाकर जो भी उपाय बताए उनका जरूर करना चाहिए। लेकिन कई बार कई लोगों के जन्म कुंडली न होने के कारण उनको पता नहीं चलता है। तो ऐसे में जिन दंपति को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, चाहे उनके पास जन्म कुंडली है अथवा नहीं है, चाहे आपके मेडिकल रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम भी हो, तब भी आपको आज के उपाय मैं बता रही हूँ वो जरूर करना चाहिए। दोस्तों, कुछ दंपति ऐसे भी हैं जिनके कन्या संतति है, लेकिन वह पुत्र संतान की कामना करते हैं। तो आज की इस उपाय को उन्हें पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन उपाय बताने से पहले मैं आप सभी से एक बात जरूर कहना चाहूँगी। आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा से करें और उपाय शुरू करने से पहले आपके मन में यह विश्वास होना चाहिए कि आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और आपको मन चाहे संतान की प्राप्ति होगी। चाहे आप पुत्र के लिए प्रार्थना करते हो या पुत्री के लिए करते हो, आप जो भी संतान चाहते हैं आपको उसके लिए अवश्य प्राप्ति होगी। एक और बात, यदि आपके पास कोई संतान नहीं है और आप पहली संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो पुत्र या पुत्री के लिए नहीं, सिर्फ उत्तम स्वस्थ और दीर्घायु संतान के लिए कामना रखे मन में और इस उपाय को करें, आप सभी को लाभ होगा। दोस्तों, संतान या पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक दिन शिवलिंग की विधिवत पूजा करें और उन्हें बांस के पत्ते से अभिषेक करें। बांस के पत्ते से अभिषेक आप कई तरह से कर सकते हैं, जैसे कि आप गाय के कच्चे दूध लें और उसमें बांस के पत्ते को पीसकर मिला दें और शिवलिंग का अभिषेक करें, विधि पूजन करें। दूसरा तरीका है, आप अभिषेक करें दूध से, फिर बांस के पत्ते अर्पित करें। और एक तरीका है, आप बांस के पत्ते को पीसकर उसका शिवलिंग बनाएं, शिवलिंग के आकार का बांस के पत्ते को पीसकर बनाएं और फिर उसकी पूजा करें और बैठकर वहां नमः शिवाय का जप करें और प्रार्थना करें पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। तो आपकी मनोकामना जो है वह बहुत जल्दी पूरी होगी। दूसरा उपाय है, 16 सोमवार का व्रत करें, शिवलिंग का विधिवत पूजन करें और उन पर बेलपत्र अर्पित करें और कच्चे दूध से अभिषेक करें, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होती है। आप उनसे प्रार्थना करें उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। शिवलिंग पर गेहूं के दाने अर्पित करें, सोमवार के दिन पूजा करें, फिर गेहूं के दाने से शिवलिंग पर गेहूं के दाने अर्पित करें। इससे मन चाहे संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को धतूरे का फूल बहुत ही प्रिय है, धतूरे का फल अर्पित करने चाहिए। भगवान भोलेनाथ पर इस सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। जितनी भी तरह की किसी भी वजह से आपकी संतान प्राप्ति में विघ्न बाधा आ रही है, तो इस उपाय को करने से भगवान भोलेनाथ पर धतूरे का फूल अर्पित करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ
की विधिवत पूजन करें। अभिषेक करने के बाद उन पर धतूरे का पुष्प फल अर्पित करें। इससे आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, जो अब अगला उपाय मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ वह बहुत ही चमत्कारी उपाय है और यदि आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपको अति शीघ्र संतान की प्राप्ति होगी। इसके लिए आपको किसी भी सोमवार को सूर्योदय से पहले उठ जाएं, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आपके वस्त्र काले भूरे रंग के नहीं होने चाहिए, क्योंकि यह जो रंग होते हैं वह नकारात्मक का प्रभाव कराते हैं, तो इन वस्त्रों को पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। भोलेनाथ को श्वेत वस्त्र बहुत पसंद है, तो आप जब भोलेनाथ का पूजन करें तो श्वेत वस्त्र धारण करें या लाल पीले रंग के पूजा में बैठ सकते हैं। आप अपने घर के मंदिर पर ही बैठ जाएं आसन लगाकर और गेहूं के आटे से शिवलिंग बनाएं। 11 शिवलिंग बनाना है आपको गेहूं के आटे से और प्रत्येक शिवलिंग का अभिषेक आपको करना है। शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करते हुए आप हर शिवलिंग का अभिषेक करें। 11 बार शिवलिंग का अभिषेक करें, क्योंकि 11 शिवलिंग है और 11 बार आप शिव जी का पाठ कर लें। आप इस उपाय को स्वयं भी कर सकते हैं, चाहे तो कोई विद्वान के द्वारा भी करवा सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में अभिषेक किया हुआ जल को पति पत्नी दोनों प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और उसके बाद जो बचा हुआ जल है और शिवलिंग है जिनकी आपने पूजा की है वह आप नदी में प्रवाहित करें। दोस्तों, आप इस उपाय को 21 दिन तक कर सकते हैं, चाहे तो आप 21 सोमवार को कर सकते हैं। प्रत्येक सोमवार को आप इस अभिषेक को करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको बहुत शीघ्र संतान की प्राप्ति होगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।